मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह। क्या आप जानते जब जल प्रलय आया था, जल प्रलय के बाद जब नूह जहाज से बाहर आया तो उसने क्या किया, किसके लिए किया, क्यों किया, कैसे किया, कब किया, और उस काम को करने के बाद उसने क्या हासिल किया, क्या प्राप्त किया। इन सारी बातों को हम प्रभु के वचन से देखेंगे, सीखेंगे और आशीष प्राप्त करेंगे। इसीलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज ध्यान से सुनेगा और पूरा सुनेगा। तो मेरे प्रियो, जहाज से बाहर आने के बाद नूह ने जो सबसे पहले काम किया था वो था कि वेदी का निर्माण किया और कुछ शुद्ध पशुओं और पक्षियों को परमेश्वर के लिए अर्पित करके एक उत्सव को मनाया। हम पूछ सकते हैं मेरे प्रियो, उसने ऐसा क्यों किया? तो पहली बात, वो परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता था और उसके साथ एक संगति करना चाहता। दूसरी बात, यह परमेश्वर के प्रति उसकी प्रतिबद्धता थी और उसके जीवन में परमेश्वर के प्रथम स्थान की अभिव्यक्ति। वो अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया। हमें ये पूछने की आवश्यकता है मेरे प्रियो कि क्या हमारे हृदय नूह की तरह परमेश्वर के उत्तेजित हैं? पहली चीज, क्या परमेश्वर की आराधना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है? हमें ये अपने जीवन में पूछना है। दूसरा बात मेरे प्रियो, क्या परमेश्वर की खोज और उसके साथ संगति हमारी प्राथमिकता है? तीसरी बात, हमारे जीवन में परमेश्वर का क्या स्थान? चौथी बात, जब परमेश्वर हमारे लिए कुछ करता है तो क्या सबसे पहले हम उसके पास जाते हैं? क्या हम उसको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, जैसे नूह ने अपने जीवन से किया जब वो जल प्रलय में बचाया गया और वो बचने के बाद सबसे पहले परमेश्वर को स्थान दे रहे? मेरे प्रियो, जहाज से निकल कर नूह ने परमेश्वर के लिए बलिदान किया जो उसके लिए सुखद सुगंध था। परमेश्वर के लोग एक आराधना करने वाले लोग हैं और वे आराधना परमेश्वर को उसकी सर्वोच्चतम चीजों में से कुछ देने के रूप में थी। नूह के बलिदान के बारे में परमेश्वर ने अपने आप से इस प्रकार गुप्त से बात की। जब हम पद 21 और 22 पढ़ते, उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय 20 वचन से लेकर 22 वचन। अब यह 21 में पढ़ते, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, क्योंकि जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। मेरे प्रियो, नूह ने जो परमेश्वर के लिए किया, परमेश्वर ने उसकी सुगंध को पाकर उसको एक अपने आप में एक निर्णय लिया कि मैं अब मनुष्य को नहीं मारूंगा। और यहाँ पर उसने आशीष दिया, एक वाचा को बांधा कि जल प्रलय नहीं कर। मेरे प्रियो, आज आपकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव, उबड़ खाबड़, दुख, संकट, परेशानी, समस्या सब चीजें हो सकती हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूँ, यदि आप परमेश्वर को प्रथम स्थान देते हैं, परमेश्वर को आप आराधना धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, अपने जीवन से सर्वोत्तम चीज देते हैं, जैसे उसने वहाँ पर शुद्ध पशु और पक्षियों की अच्छी भेंट को उसने चढ़ाया। हम जानते हैं कि हाबिल भी परमेश्वर के पास एक अच्छी भेंट लेकर आया था और वो परमेश्वर ने ग्रहण की। और यहाँ पर नूह ने परमेश्वर के लिए अपनी खुशी से एक विधि बनाई और उसने वो खुशी से की। मेरे प्रिय, हम खुशी से धन्यवाद दें, प्रभु को भेंट चढ़ाए, परमेश्वर ग्रहण करेगा। मैं आशा करता हूँ आप इस संदेश को सुनकर आशीष। परमेश्वर आप सभी को आशीष। जय मसीह।